जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में गणित विषय में हमारा अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण लगातार चल रहा है। उसमें प्रश्नावली 6.3 के कुछ सवाल पहला, दूसरा, तीसरा सवाल इसके पहले वाले वीडियो में हल कर चुके थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। तो प्रश्नावली 6.3 इसका प्रश्न नंबर 4 हम हल करने जा रहे हैं। तो चित्र में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण PRT 40 डिग्री हो, कोण RPT 95, कोण RPT 95 डिग्री हो और TSQ 75 डिग्री, TSQ ये 75 डिग्री हो तो कोण SQT ज्ञात कीजिए। कोण SQT ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो कई छात्रों को तो यह सवाल तुरंत समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे कर पाएंगे, तुरंत उनको समझ में आ जाता है, लेकिन कभी कभी हम अपनी रणनीति नहीं बना पाते। तो हम सबसे पहले इस त्रिभुज में दो कोण दिए हैं, तो हम इस त्रिभुज का उपयोग करेंगे। तो जिस त्रिभुज का हम उपयोग करते हैं उसको लिखना चाहिए। सबसे पहले त्रिभुज PRT में इसमें दो कोण दिए, हम तीसरा कोण पता कर लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से कोण P धन कोण R धन कोण PTR बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से, योग के नियम से। कोण P है हमारे पास 95 डिग्री, कोण R है 40 डिग्री और कोण PTR हम पता करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका 5 9 4 13 135 डिग्री। कोण PTR बराबर 180, तो कोण PTR बराबर 180 माइनस 135। तो इस प्रकार से कोण PTR हो गया हमारा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 1 में से गया 0, तो कोण PTR आ गया हमारा 45 डिग्री। अब यहां तक आ गए दोस्तों। अब इस कोण की सहायता से ये कोण निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होते हैं और कारण है शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन कोण PTR ये वाला कोण बराबर है कोण SPQ के इस वाले कोण के, और वो भी शीर्षाभिमुख कोण। कोण PTR आपका 45 डिग्री है, ये बराबर हो गया कोण SPQ के। तो दोस्तों कोण STQ आ गया, ये भी आ गया 45 डिग्री। अब बाकी का काम आप लोग कर सकते हैं। अगला त्रिभुज हमारा हो गया TSQ, इसमें दो कोण आ गए, तीसरा कोण निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से अब आप ये तीसरा कोण बहुत आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। इसी प्रश्नावली का अगला सवाल है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। चित्र में PQ लंबवत PS, PQ लंबवत है PS के, दोस्तों 90 डिग्री का कोण हो गया। PQ समांतर SR, PQ समांतर SR के, एंगल SQR 28 डिग्री, एंगल SQR ये है हमारा 28। एंगल QRT ये हमारा है 65 डिग्री। तो
तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो एंगल x हमारा इस जगह है, ये तो दोस्तों एंगल x और ये है हमारा एंगल y चित्र में इस प्रकार है। तो हमें इन्हें पता करना है। ठीक है दोस्तों, PQ लंबवत PS, अब PQ समांतर SR के, PQ समांतर है SR के, ये दोनों, और हमें निकालना है x का मान। तो कुछ देर के लिए हमने क्या करा दोस्तों कि ये दोनों समांतर है, दिया है PQ समांतर SR, ठीक है, ये PQ समांतर SR, और QR को मान लेते हैं तिर्यक रेखा, तथा QR एक तिर्यक रेखा है। और आप जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर एकांतर अंतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो तिर्यक रेखा ये है और समांतर रेखा ये है, तो ये पूरा एकांतर अंतर कोण और ये इसके साथ का कोण हो गया। तो आपका कोण PQR बराबर हो जाएगा कोण QRT के एकांतर अंतःकोण से। ये QR तिर्यक रेखा है, ये इसलिए ये एकांतर अंतःकोण हो गया। लेकिन कोण PQR दो कोण से मिलकर के बना x और 28, तो कोण PQR दो कोण से मिलकर के बना x और 28 डिग्री। और कोण QRT आपको दिया है 65 डिग्री। इससे आपका x का मान आ जाएगा x बराबर 65 माइनस 28, तो x बराबर 15 में से 8 गए 7, 5 में से 2 गया 3, x बराबर 37 डिग्री। तो दोस्तों x बराबर हो गया 37 डिग्री। अब आपका x आ गया है, कोण P आपका 90 डिग्री है और y निकालना है, तो इसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला सूत्र लगा सकते हैं। त्रिभुज PQS में दो कोण आपके आ गए हैं, तो तीसरा कोण आप त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से आसानी से निकाल सकते हैं। इसके आगे आप लोग इसको हल कीजिए। मैं अगला प्रश्न आपके सामने लेकर के आता हूं। दोस्तों यह जो सवाल है प्रश्न नंबर 6, प्रश्नावली 6.3 का, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बड़े ध्यान से समझिए आप। त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है, भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया। यदि कोण PQR और PRS के समद्विभाजक, कोण PQR इसका समद्विभाजक, ये इसका समद्विभाजक, और PRS ये PRS इसका समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, बिंदु T पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण QTR, कोण QTR मतलब ये वाला कोण हाफ होगा कोण QPR के, कोण QPR के इसके हाफ होगा, ये हमें सिद्ध करना है। अब हमारे पास बहुत सारे कोण बन गए हैं, तो हम इनको नंबर दे दें तो हल करने में आसानी होगी। इसको मैंने कोण 1 2 3, किसी को भी नंबर दे सकते, कोई सा जैसा कोई जरूरी नहीं। इसको मैंने दे दिया कोण 4 5 6, इस प्रकार से हमने कोणों के नाम दिए। अब देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे दो त्रिभुज मिलेंगे, त्रिभुज PQR और त्रिभुज QTR। हम एक एक त्रिभुज लेकर के चलते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कोणों का समद्विभाजन हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि QT समद्विभाजित करता है कोण Q को, थल, चूंकि QT कोण Q को समद्विभाजित करता है, अब इसको समद्विभाजित करना तो दोनों कोण बराबर हो गए, अतः कोण 1 बराबर कोण 2,
इसी प्रकार आरटी भी कोण पीआरएस को समद्विभाजित करता है, क्योंकि उसने कहा है कि पीक्यूआर और पीआरएस को समद्विभाजक, तो ये समद्विभाजित करता है, तो कोण 4 बराबर 6। इसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 6, ये दो चीजें हमने लिख ली, इसका हमें उपयोग है। अब मैं पहले एक त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज पीक्यूआर में। अब थोड़ी देर में हम केवल त्रिभुज पीक्यूआर को देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से हटा देता हूं, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज पीक्यूआर में ये बहिष्कोण बन जाता है, और यहाँ पे दो कोण अंतःअभिमुख कोण बन जाते हैं। तो हम इस बहिष्कोण का उपयोग यहाँ पर करेंगे। कोण पी आर एस बराबर होगा कोण पी धन कोण क्यू बहिष्कोण प्रमेय से। तो इस प्रकार बहिष्कोण प्रमेय का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब कोण पी आर एस, कोण पी आर एस दो कोणों से मिलकर के बना है, कोण 4 और कोण 6 से। तो हम यहां लिख देंगे कोण 4 धन कोण 6 बराबर। कोण पी को कोण पी भी लिख सकते हैं, कोण 3 भी लिख सकते हैं, हमने कोण 3 लिख दिया। कोण क्यू पुनः दो कोणों से मिलकर के बना है, कोण 1 और कोण 2। लेकिन समीकरण 1 और 2 में हमें मान दिए गए हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 में आप देखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण 4 बराबर कोण 6। तो कोण 4 की जगह हम कोण 6 लिख सकते हैं, कोण 4 की जगह कोण 6 धन कोण 6। इसी प्रकार यहाँ पर कोण 3 इसी प्रकार, लेकिन कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो आप देखेंगे कोण 6 धन कोण 6 दो बार कोण 6, तो 2 बार कोण 6 बराबर कोण 3 इसी प्रकार रहेगा, और कोण 2 एक बार और कोण 2 एक बार, तो ये हो गया 2 बार, 2 कोण 2। ये हमारी एक नई समीकरण आ गई, इसको हमने नंबर दिया समीकरण 3। अब ये तो होगी दोस्तों एक त्रिभुज की बात, पी क्यू आर की। अब हम लेंगे त्रिभुज क्यू टी आर। तो अगर त्रिभुज क्यू टी आर को मैं लेता हूं तो कुछ देर के लिए इस त्रिभुज को हटा देता हूं, तो आपको दिखेगा त्रिभुज क्यू टी आर। त्रिभुज क्यू टी आर, इसमें भी भाई कोण है, तो इसका हम उपयोग करेंगे। त्रिभुज क्यू टी आर में कोण टी आर एस, कोण टी आर एस, तो जो बहिष्कोण होता है वो दो अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण क्यू और कोण टी के बराबर होगा, कोण क्यू धन कोण टी। तो जो टी आर एस इसको लिख सकते हैं कोण 6, जो कोण क्यू है वो है कोण 2, और जो कोण टी है वो है कोण 5। ये आपकी एक नई समीकरण आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो कोण 6 का मान है वो समीकरण 3 में रख देंगे दोस्तों। अब हम समीकरण जो 4 है इसमें कोण 6 का मान दिया है, इसको हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो यहां लिखेंगे समीकरण 4 से कोण 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण है 2 टाइम्स कोण 6, और कोण 6 है हमारा कोण 2 धन कोण 5। देखिए दोस्तों कोण 6 का मान उसको हमने यहां रख दिया इज इक्वल टू कोण 3 धन 2 कोण 2। इसको आगे हल किया, 2 का अंदर गुणा किया, तो 2 टाइम्स 2 कोण 2, 2 बार कोण 5। इस 2 का गुणा यहां भी किया, यहां भी किया, कोण 3 धन 2 कोण 2। इस 2 कोण 2 से 2 कोण 2 कट गया,
तो हमारे पास बचा 2 कोण 5 बराबर कोण 3। अब 2 टाइम्स कोण 5, तो कोण 5 ये रहा दोस्तों, जिसका नाम है QTR, कोण QTR। कोण 3, तो हमारा कोण 3 ये रहा QPR, कोण QPR। अब इस 2 को उधर पहुंचा दीजिए तो आपके पास बचेगा कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR, और यही हमें हल करना था इस प्रकार से। तो इस प्रश्न के साथ ही दोस्तों हमारी प्रश्नावली भी हल हो जाती है और ये अध्याय भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। और रेखाएं एवं कोण से संबंधित जितनी भी प्रमेय थी, जितने भी प्रश्न थे, वो सभी मैंने आपको हल करवाए हैं। अगर आप सारे प्रश्नों को नहीं देख पाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो चैनल पर सारे क्वेश्चंस और उनका समाधान आपको मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे गणित के नए अध्याय के साथ, नए विषय वस्तु के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।